अकबर का साला और सेठ डमरीलाल आखिर कैसे बीरबल ने कोयले के टुकड़े को बेचकर 10,000 रुपये डमरीलाल से ठगे, एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहने और कोयले को बारीक सुरमे जैसे पिसवा लिया। आइए साथियों, आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह लेने के लिए इतना बुद्धिमान आज तक कोई संसार में पैदा नहीं लिया। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधे ना बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। बात बाकी आप समझ ही सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य में सबसे बड़े मक्कार और लालची सेठ डमरीलाल को बेच कर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, उल्टा ऊपर से वही उसे चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ डमरीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना मुंह लेकर वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल ने कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ डमरीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊँगा। यह बोलकर वह तुरंत वहाँ से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूते पहने और कोयले को बारीक सुरमे जैसे पिसवा लिया। फिर उसने पिसे हुए कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदलकर और एक मेहमान के घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से एक बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई चूरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज भी दिख जाते हैं। यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका भी पता ये सुरमा लगाने से चल जाता है। इस बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ डमरीलाल को भी यह पता चल गया। उसने सोचा जरूर उनके पूर्वज ने कहीं ना कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत उस शेख से यानी बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 रुपये में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पूरा पैसा वापस ले लूँगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें अपने माँ बाप समझते हैं तो इन्हें अपने पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े हुए धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर इसके माँ बाप में किसी ने कोई बेईमानी की होगी और आप उनकी असली औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दी। फिर क्या था, सिर खुजलाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ नहीं था, पर सेठ करे तो करे क्या। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 रुपये बीरबल को थमा दिया और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपये थमाते हुए सारी कहानी को विस्तार से कह सुनाया। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट आया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। साथियों, अगर आज ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कम से कम आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना प्यार और समर्थन देते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।